हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 7 वाले में बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक के बारे में मिले थे। आज का टॉपिक है टर्निंग एंड मिलिंग में प्रयुक्त संक्रियाएं, यानी सीएनसी मशीन में टूल का परिचय क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, कटाई उपकरण का सिद्धांत क्या होता है, आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं चैप्टर 7, ठीक, यानी अध्याय 7, और कौन सा है वो, टर्निंग एंड मिलिंग में प्रयुक्त संक्रियाएं, यानी सीएनसी ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चैप्टर 7 में क्या होता है, टर्निंग में क्या होता है, किसी भी कारखंड को काटने के लिए किस माध्यम से काटा जाता है। मिलिंग में क्या होता है, किसी भी कारखंड में किस प्रकार से छिद्र यानी होल करते हैं, उनके बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, यानी कितने प्रकार के होते हैं टर्निंग और कितने प्रकार के मिलिंग होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं लेथ मशीन में यानी सीएनसी मशीन में। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप लोग को फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट टॉपिक आता है सीएनसी टूल परिचय, यानी हम कह सकते हैं सीएनसी मशीन में कौन कौन से टूल लगते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। ठीक, यानी आप लोग को बता दूं कि सीएनसी मशीन मिल के लिए विभिन्न रेंज में विभिन्न टूल का एवं विभिन्न टूल विन्यास में उपलब्ध होते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कारखंड करने के लिए यानी ऑपरेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूलों का प्रयोग किया जाता है। वो किसके अंतर्गत आता है, तो सीएनसी टूल के अंतर्गत आता है। ठीक, जो सीएनसी मशीन में प्रयोग करते हैं। ये कितने प्रकार के यानी कौन कौन से टूल होते हैं, तो अंतः मिल टूल, अंतः मिल टूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यह एक दीवार के पट्टिका बनाने के लिए करते हैं। ठीक, यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग एक पट्टिका बनाने के लिए अंतः दीवार में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो राउंडिंग टूल्स का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि राउंडिंग यानी एक प्रकार से हम किसी प्रकार से कॉर्नर बनाने के लिए हम राउंडिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो स्लॉट क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड को काटने के लिए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कारखंड काटने के लिए हम स्लॉट टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो स्पॉट सेंसर टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसा कि आप लोग को सेंसर के माध्यम से किसी भी कारखंड को एक प्रकार से चौड़ी यानी समांतर अक्ष पर काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सपाट सेंसर टूल का प्रयोग करते हैं। मरोड़ टूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी भी कारखंड में छिद्र बनाने के लिए हम मरोड़ ड्रिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो टैप का प्रयोग क्या किया जाता है, किसी कारखंड में यानी चिप्स का निर्माण करने के बावजूद यानी एक प्रकार से किसी भी कारखंड में छिद्र होने के बावजूद उसे सही रूप से चिकनापन बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे एक काम और होता है, कटाई टैप कर्तन पदार्थ से थ्रोड का निर्माण करता है या चिप्स का निर्माण करता है या सामान्यतः मुलायम जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक के उपयोग में करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो इसका टैप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो टैप का प्रयोग मरोड़ ड्रिल के जो ऑपरेशन किया जाता है यानी छिद्र किया जाता है और छिद्र करने के बाद उसे एक प्रकार से फिनिश करने के लिए करते हैं, और ये क्या करता है, चिप्स के का निर्माण भी करता है टैप। नेक्स्ट आता है रीमर क्या होता है, इसका यूज़ भी उसी के बेस पे क्या आता है, एक प्रकार से बड़े छिद्र बनाने के लिए हम ड्रिलिंग किए गए कारखंड में बड़े छिद्र बनाने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो काउंटर बोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो काउंटर बोर अंतः मील के समान होता है जिसमें एक फ्लाइटलेट होता है जिसे हम कह सकते हैं सीएनसी मशीन ऑपरेशन करते हैं। एक प्रकार से काउंटर बोर छिद्र बनाने के लिए और खोखले छिद्र बनाने के लिए हम काउंटर बोर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे सीएनसी टूल का परिचय एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, और ये कौन कौन से टूल लगते हैं सीएनसी मशीन में एकदम इजी ढंग से समझ में, अगर आप लोग को एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो कटाई टूल का सिद्धांत, कटिंग टूल्स ऑफ फंडामेंटल्स। ठीक, यानी कौन कौन से सिद्धांत होते हैं एक प्रकार से हम देखेंगे, तो यानी फर्स्ट आता है घुमाऊ दिशा, रोटेशन डायरेक्शन। ठीक, रोटेशन डायरेक्शन में क्या होता है कि सभी टूल क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज चलता है यानी M3 में चलता है, दिशा में घुमाव गति करता है, जबकि मशीन स्पिंडल नीचे की ओर घूमता है। यानी ये क्या होता है कि सभी टूल्स क्या होता है क्लॉकवाइज, और बल्कि जो कारखंड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट हैंड टिप्स क्लॉकवाइज दिशा में कार्यगति करता है। अब एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर टूल आपका
इस टाइप का घूमेगा तो इस टाइप का घूम रहा है, इस इधर से घूम रहा है, तो आपका कार्यखंड किस टाइप का घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा ना, घूमेगा ना। यानी दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये टूल्स के माध्यम से, यानी एक्स एक्सेस पे चला, फिर वाई एक्सेस पे, फिर जेड एक्सेस पे। ठीक, यानी क्या होता है, ये क्लॉकवाइज के नुमा पे, यानी क्लॉकवाइज के नुमा पर हमारा ये कटाई टूल्स चलता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो चिप्स निर्माण। चिप्स निर्माण हम कह सकते हैं किसी भी कार्यखंड में काटा जाता है, यानी ऊपर की सतह अनावश्यक सतहों को निकाला जाता है। तो किसके अंतर्गत आता है, तो टूल के अंतर्गत निकाला जाता है। तो जो सतहें ऊपरी की निकाली जाती है वो क्या कहलाता है, चिप्स कहलाता है। इसका किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। चिप्स क्रिया के कारण कटाई उपकरण को सतह से काटते हैं। जैसा टूल धातु की सतह पर आगे बढ़ता है, कर्तन क्रिया के कारण थोड़ी मात्रा में चिप्स को धातु निकालकर संज्ञा दी जा सकती है। ठीक, ये आपका ये कारखंड हो गया यहाँ पे, यानी ये वर्कपीस हो गया आपका, और ये टूल हो गया। ठीक, और यहाँ पे टूल के माध्यम से यानी इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ सतहें यानी एक प्रकार से वर्कपीस में लगी हुई, यानी इसकी नोकें टूल की लगी हुई हैं। तो ऊपर से कुछ सतहें, यानी कुछ सतहें अनावश्यक सतहें निकाली जाती हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, चिप्स है। ठीक, तो इन्हीं को चिप्स की संज्ञा दी गई। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे चिप्स निर्माण एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट आता है तो चिप लोड। चिप लोड क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं चिप लोड प्रत्येक काटने वाले दांत द्वारा दूर की गई सामग्री को मोटाई के दांत फीड या चिप लोड कहते हैं। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो कटाई उपकरण होता है, यानी दांतें होती हैं, उनके द्वारा जो मोटाई परतें, यानी उनके द्वारा ही जो वर्कपीस में चिप्स हटाया जाता है, उन्हें किसकी संज्ञा दी जाती है, तो फीड चिप लोड के अंतर्गत यानी कहते हैं। ठीक, चूंकि चिप का कार्यक्षेत्र में बाहर निकाल दिया जाता है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी वर्कपीस के जो ऊपरी सतहें टूल के नोकों द्वारा निकाली जाती है, उसे हम किसको संज्ञा दी जाती है, चिप लोड की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे चिप लोड एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट आता है सीएनसी टर्निंग। सीएनसी टर्निंग क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मिलिंग मशीन एक स्थिर भाग एवं कटाई उपकरण को स्थानांतरित करने के काम करती है। लेथ भाग में उपकरण को काट कर काम करते हैं, जिसमें सॉफ्ट पिप्स और सुगमता से बनाया जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं सीएनसी टर्निंग का उपयोग कहाँ करते हैं, किसी भी कारखंड में काटने के लिए यानी अलग करने के लिए, यानी ऊपर से डिजाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सीएनसी टर्निंग का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे जैसा कि आप लोग को वेड वगैरह में या फिर विभिन्न प्रकार के टूल से दिखाए गए हैं, उनको विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के रूप में बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे मिलिंग मशीन है यानी टूल हो गया, तो यहाँ पे जो खांचे नुमा होते हैं तो किसके अंतर्गत बनाया जाता है, तो सीएनसी टर्निंग के अंतर्गत बनाया जाता है ये सभी चीज़ें। ठीक, तो वहाँ पे काट कर उन्हें सही आकार देना होता है, उन्हें देखने में आकर्षक बनाया जाता है, तो किसके अंतर्गत बनाया जाता है, तो सीएनसी टर्निंग के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे सीएनसी टर्निंग और चिप लोड क्या होता है, चिप्स निर्माण क्या होता है, ठीक, घुमाव दिशा क्या होता है, कटाई टूल्स का सिद्धांत क्या होता है, सीएनसी टूल का परिचय क्या होता है, आपको एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो अगर आप लोग को एग्जाम में कटाई टूल्स का सिद्धांत आज भी जाता है तो आप लोग एकदम इजी ढंग से फिगर सहित बना सकते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।